Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the blood supply of long adult bone. In this video, we will discuss about the bone marrow. क्योंकि हमने देखा था ना स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग अडल्ट बोन, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी मेडुलरी कैविटी क्या है। अच्छा, जो लोग नए देख रहे होंगे तो अपन ने क्या ड्रॉ किया था, हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, ये हमारी एक बोन है, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल डायग्राम है, सिर्फ आइडिया लगाने के लिए। तो हमने क्या देखा था कि इस बोन में बीच में हमारी एक खाली कैविटी प्रेजेंट होगी, सिर्फ समझने के लिए है। जैसे हमने बोला था मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी मतलब मिडिल एंड कैविटी मीन्स एक हॉलो स्पेस, और इसी में हमने देखा था कि हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि एंड वाले पोर्शन को हम बोल रहे थे एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस का स्ट्रक्चर था स्पंजी का मीन्स था हॉलो लाइक, इस तरीके से होल। और इन होल्स में भी हमने देखा था कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, बोन मैरो। तो आज हमें देखना है कि बोन मैरो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज सॉफ्ट जिलेटिनियस एंड स्पंजी टिश्यू। देखो टिश्यू इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स में ही बहुत सारी रहेंगी। दूसरी चीज स्पंजी हमने इसीलिए बोला कि स्ट्रक्चर ही स्पंजी है, जहाँ ये प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर ही स्पंजी है, तो इसका स्ट्रक्चर भी स्पंजी। एक बट यहाँ पर जिलेटिनियस एंड यहाँ पर एक है हमारे पास क्या, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का मतलब मुलायम, क्योंकि ये भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और जिलेटिनियस का मतलब होता है जेली लाइक। ये कैसा रहेगा, जेली लाइक, एकदम चिपचिपा। तो ये क्या होगा, हमारा बोन मैरो जैसे जेली होती है ना, वैसे ही एकदम क्या रहेगा, चिपचिपा रहे। और हमारा बोन मैरो क्या करता है, इट फिल्स द मेडुलरी कैविटी। जैसे कि अपन ने अभी डिस्कस किया ना कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा बोन मैरो, मेडुलरी कैविटी में अपन ने डिस्कस किया था। तो फिल मतलब उस कैविटी को भरना, जैसे मैंने बोला ना कि कैविटी खाली होगी और मेडुला मतलब बीच में, सो इट फिल द मेडुलरी कैविटी, उस खाली कैविटी को ये क्या करता है, फिल करता है। आगे देखते हैं। तो हमारा बोन मैरो दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं हम बोन मैरो को। एक है हमारा रेड बोन मैरो और दूसरा है हमारा येलो बोन मैरो। देखो बोन मैरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोन में प्रेजेंट ही है। दूसरी चीज हमने एक को बोला रेड और एक को येलो। इट इज ड्यू टू द कलर। एक्चुअल में जो रेड रहेगा ना वो रेड इन कलर रहेगा और येलो इन कलर रहता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है कि जब भी कोई ह्यूमन है ना, कोई भी इंसान जब भी पैदा होता है, अब गर्ल्स हो या फिर वो बॉय हो, है ना, चाइल्ड जो भी, उसमें 100% होता है हमारा रेड बोन मैरो एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या है, ऑल द मैरो इज रेड। लेकिन अब ये मैरो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, जो रेड वाला होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा येलो में। और एट द एज ऑफ 7 जब भी कोई कितने साल का हो जाएगा, तो लगभग अगर ये 100% है तो 100% में से 50% मतलब इसका आधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बोन मैरो में एट द एज ऑफ 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एज में आपका आधा रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक एक से इन दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रेड बोन मैरो, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज माइलॉइड टिश्यू। इसके अलावा जैसे कि रेड बोन मैरो, नाम ही क्लियर कर रहा कि रेड बोन मैरो से एक चीज याद कर लो, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स अपन कर सकते हैं ना रेड बोन मैरो। तो ये क्या कंटेन कर के रखता है, कंटेन द हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जिसने भी स्टेम सेल वाला वीडियो या फिर एरिथ्रोपोइसिस का वीडियो देखा होगा उसे बहुत ईजी लग रहा होगा, क्योंकि जब हम एरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल यहीं प्रेजेंट थी ना, और अपन ने बोन में देखा था दो टाइप की सेल, अडल्ट स्टेम स्टेम सेल थी, दो टाइप की थी, एक थी स्ट्रोमल सेल और एक थी हीमेटोपोइटिक ब्लड सेल। तो दोनों बोन में तो अपन ने देखी थी, बोन में भी होती है ब्लड के अंदर, और हीमेटोपोइटिक किस वाले के अंदर है, रेड बोन मैरो के अंदर। तो इसने क्या कंटेन करके रखा है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अच्छा, जिसने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए अपन एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। हीमेटो जो वर्ड है ना, ये रिलेटेड होता है ब्लड से, चाहे आप हीमेटोलॉजी पढ़ो, है ना, हीमोपोइसिस पढ़ो, तो और पोइटिक है ना, ये तो क्या हो गया, हीमेटोपोइटिक ब्लड से रिलेटेड। एंड स्टेम सेल, स्टेम सेल ऐसी सेल होती हैं जो सब सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं या सभी सेल को ओरिजिन दे सकती हैं। तो यहाँ पर है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, मतलब ऐसी सेल होंगी जो सभी टाइप की ब्लड सेल को बना सकती हैं। मतलब ये सेल आपकी आरबीसी, मेनली तो अपन आरबीसी ही देखें क्योंकि रेड बोन मैरो है, इन्हें भी बना सकती हैं।
WBC को भी ये बना सकती हैं, प्लेटलेट्स को भी ये बना सकती हैं, जितने भी टाइप की ब्लड सेल हैं सबको ये बना सकती हैं। तो ये है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल। जैसे कि एरिथ्रोपोइसिस अपन ने देखा भी था, बहुत सारी यूनिट थी, है ना। कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट थी, मोनोसाइट थी, ग्रेन्युलोसाइट थी। इसके अलावा अपन की एक और टाइप की सेल थी जो कि नेचुरल किलर सेल को ऑरिजिन दे रही थी, WBC को। तो हमारी ये सेल सभी ब्लड सेल को ऑरिजिन दे सकती है। दूसरा हमारा येलो बोन मैरो, मतलब एट दी एज ऑफ 7 में हाफ कन्वर्ट हो गया, तो अब है ना धीरे धीरे और भी कन्वर्ट होता जाएगा। तो अपन इसे देखते हैं कि हमारा येलो बोन मैरो क्या है। तो इसे हमने एक और नाम दिया, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फैटी टिश्यू। हम इसे बोलते हैं फैटी टिश्यू। रीज़न ये है कि यही फॉर्मेशन करेगा फैट का। मैंने बोला ना कि बोन मैरो में 2 टाइप की सेल देखी थी हमने, एक थी हिमेटोपोइटिक सेल जिनने दे दिया ब्लड सेल को ऑरिजिन, एक थी हमारी स्ट्रोमल सेल। तो ये कंटेन करके रखता है हमारी स्ट्रोमल स्टेम सेल, इसे हम मीसेंकाइमल स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। और ये फॉर्मेशन करते हैं किस किस चीज़ का, फैट का, कार्टिलेज का एंड बोन का। जो हमारी बोन बढ़ती रहती है ना, कार्टिलेज किस में कन्वर्ट होता है, बोन में। अपन ने देखा भी था कि 18 उसके बाद इसके साथ साथ बोन बनती भी रहती हैं, डेवलपमेंट हो रहा, ग्रोथ हो रही। और फैट, अब मेनली इस फैट से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फैट का हमारी बॉडी में होता है यूज़ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। देखो, क्योंकि जब भी एनर्जी चाहिए ना बहुत सारी चीज़ से मिलती है, लेकिन ये फैट भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड हमें देता है एनर्जी। तो ये हो गया रेड और येलो। अब हम कुछ फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन में जैसे कि सबसे पहला फंक्शन तो यही हो जाएगा कि ब्लड सेल बना रहा, ठीक है। और ब्लड सेल कितनी बनाता है, रेड ब्लड सेल्स लगभग ये बनाता है कितनी, RBC बनाता है 200 मिलियन हर एक दिन में। 200 सॉरी नॉट मिलियन, इट्स बिलियन। 200 बिलियन सेल एवरी डे बनाता है हमारा रेड बोन मैरो, RBC। और 400 बिलियन बनाता है प्लेटलेट्स। 400 बिलियन क्या बनाएगा, प्लेटलेट्स। और 10 बिलियन बनाता है हमारी WBC। तो आप सोच पा रहे हो इतना नंबर, अगर हम एक एक करके गिना तो हमारी ज़िंदगी निकल जाए। इतनी सारी सेल हमारा बोन मैरो डेली बनाता है, क्योंकि इतनी डिस्ट्रॉय भी होती हैं कहीं ना कहीं से। अपन ने बहुत सारी सेल डेथ देखी थी, एपोप्टोसिस थी, नेक्रोसिस थी, ऐसे करके। तो इतनी सेल डेली बनती हैं। और क्योंकि ये RBC बना रहा, RBC का फंक्शन ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है वो अपन देखें तो RBC करती है, लेकिन RBC खुद किससे बनी, बोन मैरो से। तो इसका दूसरा फंक्शन ये हो गया। तीसरी चीज़ के फैट फॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ फैट भी यही करता है ना, कि एक नहीं होता फैट जमा हो रहा। और साथ साथ इस फैट से एनर्जी प्रोडक्शन, अगर कभी कभी आपको एनर्जी की ज़रूरत हो तो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ कि क्या होता है कि अगर कभी आपकी बॉडी में RBCs का काउंट हो जाए डिक्रीज, या फिर इस रेड बोन मैरो का भी काउंट हो जाए डिक्रीज, मतलब वैल्यू अपन बोलते हैं ना अमाउंट, तो इसका अगर अमाउंट कम होगा तो RBC का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तब इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका, बहुत अच्छे से देखना, आपका येलो बोन मैरो रेड में कन्वर्ट हो सकता है वापस से। और जाकि अगर हमारा येलो रेड में कन्वर्ट होगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा, RBC का फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे रेड बोन मैरो का एज वेल एज येलो बोन मैरो का। तो फॉर द एसेंशियल, अगर हम बोले ना, जीने के लिए बोन मैरो का होना बहुत ज़रूरी है। बोन मैरो नहीं रहेगा, आपके अंदर RBC नहीं बनेंगी, और अगर RBC नहीं बनेंगी तो भाई इनकी डेथ तो डेली होनी है। और बस आपकी डेथ कहीं ना कहीं, अगर आपका बोन मैरो ख़त्म तो ये आपकी डेथ कॉज कर सकता है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।